Welcome back to my new video. My name is Kamran Ahmed. You are watching Kamran Info. As you know that I'm working in Genpact as a process associate as well as I'm running YouTube channel for your support. आज की हम बात करेंगे 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है मेरा जनपैक्ट में। क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा टाइम ड्यूरेशन में, क्या गुड एक्सपीरियंस है, क्या बैड एक्सपीरियंस है, मैंने क्या चीज़ें सीखी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। मैं जनपैक्ट में कैसे आया। सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस था CFM का। 1.1 ईयर का एक्सपीरियंस मुझे CFM का। जब मुझे 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया था तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म में काम करने का मन नहीं था CFM में, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती CFM में, आपको पता है। तो मैंने स्टार्ट किया MNCs में अप्लाई करना। बहुत सारी जगह मैंने अप्लाई किया। naukri.com पर प्रोफाइल बनाई, इंडीड पे, मॉन्स्टर पे, कैरियर साइट पे, कंपनीज़ की कैरियर साइट पे मैंने अप्लाई किया और भी बहुत सारे दोस्तों से कहा तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। तो अप्लाई करता रहा। ऐसे एक दिन ऑफिस में बैठा था, मुझे कॉल आया कि आर यू लुकिंग जॉब। मैंने कहा येस आई वांट टू चेंज माई जॉब। तो उन्होंने मेरा छोटा सा इंटरव्यू लिया और मेरा जो भी कॉन्टैक्ट नंबर था और जो भी ईमेल आईडी थी उन्होंने मुझे उस टाइम लिया। फिर उसके बाद बोला कि HR आपको कॉल करेगा। वो एक राउंड हुआ, छोटा सा राउंड था। HR ने मुझे सेम डे पे कॉल किया और टेलीफोनिक राउंड मेरा जो था, टेलीफोनिक राउंड, वो HR के साथ था। उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। मैंने इंट्रोडक्शन के साथ अपनी जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी CFM में सब कुछ एक्सप्लेन किया। उन्होंने फिर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है, अकाउंट्स पेबल क्या होता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ कंपनी के लिए क्या होती है। तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया अच्छे से। फिर उन्होंने बोला ठीक है वी विल कॉल यू। तो मैंने एक दिन 2 दिन वेट किया, कॉल नहीं आया। मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो रिजेक्ट हो गया, कोई इश्यूज़ नहीं। तो मैंने अप्लाई करना फिर स्टार्ट कर दिया। बट मुझे तीसरे दिन कॉल आया मैनेजर का, मुझे मैसेज आया कि प्लीज़ ज्वाइन माई जूम। तो मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ तुम्हारा HR के साथ जो भी डिस्कशन हुआ था, जो भी कॉल हुई थी उसके रिगार्डिंग है। तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू फिर से हुआ, तीसरा राउंड मैनेजर के साथ। उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी मेरे CFM में सब कुछ एक्सप्लेन किया। फिर कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा अकाउंट से रिलेटेड, मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड। फिर बोला कि प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर नोडा लोकेशन रहेगी, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा और आपको नाइट शिफ्ट रहेगी। ये सब चीज़ उन्होंने बोल के मुझे चेक किया कि डेडिकेटेड है, करना चाहता है कि नहीं। मैंने बोला ठीक है, आई एम नो इश्यूज़, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, नाइट शिफ्ट मैनेज कर सकता हूँ, ऑफिस मैनेज कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद सैलरी डिस्कशन हुआ, उसके बाद कॉल कट गई। फिर वेट किया 2-3 दिन। उसके बाद फिर मुझे कॉल आया डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कमिटमेंट शीट मुझे मिली, सबमिट किया। कमिटमेंट शीट सबमिट करने के बाद ऑफ़र लेटर मिला। उसके बाद एक टाइडी एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। फिर से जब आप कंप्लीट अपलोड कर लोगे फिर आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। ऑनबोर्डिंग में आपको जॉइनिंग डॉक्यूमेंट मिलती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जिस पर आपको सिग्नेचर करनी रहती है। तो ये सारे प्रोसेस मैंने कंप्लीट की। जॉइनिंग तक के, इंटरव्यू से लेकर जॉइनिंग तक अराउंड 20 डेज़ मेरे लग गए थे। कुछ लोगों को 1 मंथ लग जाते हैं, कुछ लोग को 10 दिन में ही हो जाता है। बट जो यूजुअली होता है वो 20 डेज़ अराउंड लगते हैं। तो ज्वाइनिंग होने के बाद मुझे मैनेजर का कॉल नहीं आया। फिर मैंने 1-2 बार कॉल भी किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। सबकी तरह मुझे भी क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या काम रहेगा, क्या शिफ्ट रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी, जाना होगा ऑफिस या नहीं, ये सारे डाउट्स थे। बट मुझे 2 दिन बाद तीसरे दिन मुझे मैनेजर का कॉल आया। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये आपकी टीम है, 3-4 लोग की और भी ज्वाइनिंग हो गई थी उस टाइम। तो हम एक साथ थे, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। फ़ोन से ट्रेनिंग स्टार्ट की हमने, 2-3 दिन फ़ोन से ट्रेनिंग की। फिर लैपटॉप लेने के लिए मैनेजर ने बोला कि लैपटॉप लेने के लिए ऑफिस आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं बहुत दूर हूँ, आई कांट विजिट, इफ़ पॉसिबल टू प्लीज़ डिलीवर एट माई होम। तो उन्होंने मेरे घर पे भी लैपटॉप डिलीवर किया और कुछ लोग जिनको जाना था वो चले गए, ऑफिस लेके चले आए। तो वर्क फ्रॉम होम था, लैपटॉप भी मिल गया था और मैं अभी तक ऑफिस नहीं देखा। 6 मंथ कंप्लीट हो गया, अभी तक ऑफिस भी नहीं गया एक बार भी। तो ट्रेनिंग हुई, हम लोग फिर 6 लोग और लोग की भी ज्वाइनिंग हुई, 6 लोग, हम सब मिला के 6 लड़के थे। 6 ने एक साथ ट्रेनिंग कंप्लीट की। 2.5 मंथ 2.5 मंथ की ट्रेनिंग थी, सब ने कंप्लीट की। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग में आपको प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपका काम रहता है सब कुछ आपको बताया जाता है। ट्रेनिंग में बहुत अच्छी पीरियड होती है ट्रेनिंग की, काफ़ी इन्जॉय मैंने किया, हमारी टीम ने, जो भी लोग थे नए, सब लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट होता है, एक्रेडिटेशन जिसको बोलते हैं, वो आपका होता है क्लाइंट के साथ, जिसके साथ आपको काम करना पड़ता है। उसके साथ आपको एक्रेडिटेशन होता है वीडियो कॉल पे। सारे 1 बाय 1 सबका एक्रेडिटेशन हुआ, सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, क्या प्रोसेस है,
प्रोसेस में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो प्रोसेस से रिलेटेड थे। मेरा प्रोसेस है कि मुझे पेमेंट बनाना रहता है क्लाइंट्स को, और मुझे एक्सेल सीट पे फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन कौन से आइटम, कौन कौन सी इनवॉइसेस पेबल हो चुकी हैं कि नहीं। तो ये इस तरह का काम है, और बहुत तरह की रिपोर्ट है, मतलब बहुत एक्टिविटीज़ है। तो उन सब से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन किया गया वहाँ पे। तो सबका एक्रेडिटेशन क्लियर हो गया था। 2-3 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। सबका एक्रेडिटेशन क्लियर हो गया था। खुशी खुशी हम सब प्रोडक्शन पे आ गए थे, काम करने लगे थे। तो नॉर्मली काम चल रहा था। कुछ अकाउंट मुझे असाइन किए गए थे, 15-20 अकाउंट मुझे मिले थे स्टार्टिंग में, जिस पे मैं काम कर रहा था। और अभी 6 मंथ हो गए मुझे, करीब 32 अकाउंट्स मैं अभी देख रहा हूँ। 32 अकाउंट्स मुझे देखने पड़ते हैं। उस पर अकाउंट्स की जितने भी पेमेंट्स होते हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब मैं देखता हूँ। तो सबको अराउंड इतने अकाउंट मिले हैं। तो अभी तक जनपैक मेरा यही एक्सपीरियंस है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम स्टार्टिंग से है, लैपटॉप भी मिल गया है, वाईफाई का भी मंथली मुझे रिइंबर्समेंट मिल जाता है। वर्क फ्रॉम होम अभी और कुछ दिन चलेगा। जिस दिन वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होगा, जिस दिन मैं ऑफिस जाऊंगा, मेरे दूसरे चैनल पे, व्लॉग चैनल पे आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। तो वो भी चैनल आपको जल्द मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बट अभी यही चैनल को आप सपोर्ट करो। तो ये रहा मेरा जर्नी। बट कुछ चीज़ें हैं, ऑफिस जो लोग भी जा रहे हैं उनको 1 साइड कैब मिल रही है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि 1 साइड कैब नहीं मिलना चाहिए, बोथ साइड कैब मिलना चाहिए। और 2 साइड पीएफ डिडक्शन होता है, आपका दोनों तरफ से पीएफ डिडक्ट होता है, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉई का भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सैलरी में कोई इशू नहीं, सैलरी ऑन टाइम आती है, लास्ट डे मंथ की आती है। और जो भी मेरे मैनेजर तो बहुत अच्छी है, काफ़ी सपोर्टिव है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, कभी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर साथ कुछ भी नहीं हुआ। मेरा टीम मेंबर भी बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव है। कोई इशू होता है तो मैं कॉल कर लेता हूँ, मैं टीम पर, और उनसे स्क्रीन शेयर करके मैं सब कुछ शेयर कर लेता हूँ। बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि मेरे टीम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साउथ इंडियन है, उनको हिंदी नहीं आती। तो इनसे आपकी मजबूरी, आपको हिंदी में नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उस टाइम आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश बहुत मैंडेटरी है। क्लाइंट के साथ कभी कॉल हो जाती है, ईमेल पे भी काम करना पड़ता है, तो इंग्लिश के बिना आप मैनेज नहीं कर पाओगे। एमएनसी ज्वाइन करनी है तो इंग्लिश आनी चाहिए। थोड़ी बहुत आई, आप ज्वाइन कर लो, इम्प्रूव कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश मेरी बहुत इम्प्रूव हुई है इस 6 मंथ टाइम ड्यूरेशन।